समर्थ साहेब बालदास जी, समर्थ साई जगजीवन साहब द्वारा संगठित सतनाम पंथ में 4 पावा और 14 गद्दियों में साहब बालदास का नाम सतनामी पंथ में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आपने बदोसराय के निकट अमरानगर में अपनी तपोस्थली बनाए। आप कोरी जाति के थे तथा आपके महान तप के कारण आपको 14 गद्दी में महान सम्मान मिला। आपकी साधना बहुत ही उच्च कोटि की थी। आप विरक्त वैरागी संत रहे एवं आजीवन अविवाहित रहे, इसलिए आपकी वंश परंपरा में कोई भी नहीं है। कहते हैं कि आपने अपना शरीर जगजीवन साहब के समय में ही छोड़ दिया था। अमरानगर के लोग जातिगत भेदभाव के कारण आपके विरुद्ध रहे और सदैव साधना स्थल में साधना करने में विघ्न डालते रहे। आप अलमस्त एवं फक्कड़ संत रहे, इसलिए उच्च जाति के लोग आपसे नफरत रखते थे। शरीर छूटने के बाद गांव वासियों ने आपके शरीर को बीच तालाब के अंदर गहरे पानी में गाड़ दिया। सतनामी साहित्य एवं जन श्रुतियों के आधार पर ये विदित हुआ है कि गांव अमरा नगर सीमा के अंदर 3 वर्ष तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। सभी लोग भूखों मरने लगे। तब सभी गांववासी एक साथ समर्थ साई जगजीवन दास साहब के पास गए और अपनी व्यथा सुनाए और कारण पूछा कि गांव की सीमा के चारों तरफ बारिश तो हो जाती है, परंतु अमरानगर गांव में क्यों पानी नहीं बरसता है। समर्थ साई जगजीवन दास साहब ने सभी से कहा कि संत बालदास जी को जीवन भर आप लोगों ने अपमानित किया है और उनकी साधना में विघ्न डाला और उनकी हंसी उड़ाते रहे, और वह संत होने के कारण आप सबको माफ करते रहे, किंतु मृत्यु के बाद भी उनका नाम मिटाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए उनके मृतक शरीर को सभी गांव वासियों ने तालाब के अंदर पानी में गाड़ दिया। तो बालदास साहब के अधीन तो 5 तत्व है, पानी में रहते हुए कैसे अमरानगर में पानी बरसने देंगे। यदि आप लोगों को मुझ पर विश्वास हो तो उनके शरीर को निकाल कर बगल में ऊंचे स्थान पर समाधि दे दीजिए, उसी दिन बारिश हो जाएगी। समस्त गांव वासियों ने फिर उनकी समाधि तालाब के बगल में ऊंचे स्थान पर दे दी और सभी लोगों ने बालदास साहब से अपने कृत्यों की क्षमा याचना की। कहते हैं कि समाधि देते ही इतना पानी बरसा कि गांव जलमग्न हो गया। कोटवा धाम की 4 पावा और 14 गद्दियों की आरती में लिखा है, बालदास कोरी का जामा अमरानगर किए विश्रामा। यह आरती श्री कोटवा धाम में तथा अन्य सभी सतनामी धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन होती है। कोरी समाज द्वारा वर्तमान में यहाँ विशाल मंदिर एवं सत्संग भवन तथा आवासीय व्यवस्था की गई है। गांव वासियों ने बताया कि साहब बालदास हम लोगों के लिए पूजनीय है। हम लोग अपने घर के कोई भी काम करने से पहले सामान निकाल कर समाधि पर चढ़ा जाते हैं। यहाँ जन सहयोग से भंडारा होता रहता है। ये स्थान बाराबंकी जनपद से 35 किलोमीटर तथा लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थल ध्यान के लिए उत्तम स्थान है। मंदिर के 3 तरफ बड़े सरोवर स्थित है। यहाँ का दृश्य काफी मनमोहक एवं दिव्य अलौकिक है।